फूल बागों में खिला करती है सड़कों पे नहीं, ज्ञान गुरु से ही मिलती है कागज़ के नोटों से नहीं, ज्ञानी ज्ञान से जाना जाता है अभिमान से नहीं, इसकी किताबों से होनी चाहिए आज के मोबाइलों से नहीं। जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आपको मालूम है कि एग्ज़ाम फास्ट 12th, ठीक है, हिंदी 26 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें जो है हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, काव्य खंड को देखेंगे, ठीक है। अगर हम लोग पद, ये जो इससे पहले जो था क्या था, गद्य खंड था, वहाँ से लगभग 5 नंबर, और इससे मतलब 2 वीडियो हमको बनाना पड़ा, इसीलिए ये सेकेंड वीडियो है, उसके लिए 10 नंबर के लिए, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा। तो इसके पहले वाला वीडियो जो है वहाँ से 5 नंबर, और इस वीडियो को देखने के बाद 5 नंबर, ये 10 नंबर आपको जो है एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे। ये देखिए, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, कड़बक को पढ़ेंगे, ठीक है। कड़बक के राइटर कौन है, कड़बक के लेखक कौन है, ठीक है, यानी इसके रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा कड़बक के रचनाकार कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी जी है, मलिक मोहम्मद जायसी जी है, ठीक है। ये याद रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी किस चीज़ से अपना तुलना करते हैं, तो दर्पण से, याद रखिएगा दर्पण से। ये देखिए, अगर हम इनकी जन्म की बात करें, अगर हम लोग इनकी जन्म की बात करें तो 1492 में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है 1548 में हुआ था, ठीक है। जन्म कब हुआ था, तो जन्म जो है 1492 में हुआ था, और मृत्यु 1548 में हुआ था। इनके पिताजी का नाम, जैसे हम इससे पहले वाले क्लास में बताए थे कि, ठीक है, फादर्स नेम महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये देखिए, मलिक शेख ममरेज, क्या नाम था इनके पिताजी का नाम क्या था, तो इनके पिताजी का नाम था मलिक शेख ममरेज, मलिक शेख ममरेज, याद रहेगा, मलिक शेख ममरेज था। और एक और नाम है, ठीक है, मलिक शेख ममरेज कहिए या मलिक राजे अशरफ, मलिक राजे अशरफ। यहाँ से हम लोग इसके बाद 2 नंबर में देखेंगे। तो 2 क्या है, चैप्टर नंबर 2 क्या है, काव्य खंड का चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है, तो पद है। क्या नाम है, तो पद है, ठीक है। और पद के राइटर कौन है, इसके रचनाकार कौन है, तो सूरदास जी है। इनका जन्म कब हुआ था, 1478 में हुआ था। कब हुआ था, 1478 में हुआ था। इनकी मृत्यु की बात करें तो 1543 में हुआ था, 1543 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, 1478 में, और मृत्यु 1500, यहाँ पर देख लीजिए, 1583 में, ठीक है। याद रखिएगा, ये देखिए 105 बरस जिंदा रह गए। कितना बरस, 105 बरस, शतक 105 बरस जिंदा रह गए। ये देखिए 1478 और 1578, 6 वर्ष हो गया, और 78 5 83, यानी लगभग 105 वर्ष ये जिंदा रह गए। कौन, तो सूरदास, याद रखिएगा सूरदास। तो इनका जन्म कब हुआ था, जन्म 1478 में, और मृत्यु 1583 में। किसके रचनाकार है, तो पद, ठीक है। अगर हम लोग इनकी पिताजी की बात करें तो पिताजी का नाम क्या था, रामदास। क्या नाम था, रामदास सारस्वत, ठीक है, रामदास सारस्वत। तो 2 नंबर चैप्टर का नाम क्या है, पद, और इसके रचनाकार कौन है, तो सूरदास जी है, सूरदास जी है। इनके पिताजी का नाम क्या है, तो रामदास सारस्वत, ठीक है, सारस्वत। याद रखिएगा, पहला चैप्टर कड़बक, इसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी। पहला चैप्टर इसके कड़बक के रचनाकार कौन है, तो कड़बक के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। इनके पिताजी का नाम क्या था, तो मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ, मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ। आइए अब हम लोग 2 नंबर की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्या है, पद है। इसके राइटर कौन है, इसके रचनाकार कौन है, सूरदास जी है। इनका जन्म कब हुआ था, 1478 में हुआ था, और मृत्यु जो है 1583 में हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था, ठीक है, याद रखिएगा, रामदास सारस्वत, रामदास सारस्वत। आइए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं। ये भी क्या है, ये भी पद है। चैप्टर नंबर 3 भी क्या है, तो चैप्टर नंबर 3 भी क्या है, पद है। लेकिन इसके रचनाकार कौन है, तुलसीदास है। कौन है, तुलसीदास है। कौन है, तुलसीदास, ठीक है। जन्म कब हुआ था तुलसीदास जी का, जन्म 1543 में हुआ था। कब हुआ था, 1543 में हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात करें तो यहाँ पर 1623 में हुआ था। कब हुआ था, 1623 में हुआ था। पिताजी का नाम क्या था, आत्माराम दुबे, ठीक है, आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे किनके पिता थे, आत्माराम दुबे इस बुक के अनुसार किनके पिता थे, आत्माराम दुबे इस किताब के अनुसार जो है, ठीक है, काव्य खंड के अनुसार किसके पिता थे, तो याद रखिएगा किनके थे, तुलसीदास। किनके, तुलसीदास। किनके, तुलसीदास। आइए 4 नंबर हम लोग बात करते हैं, छप्पे। चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है, छप्पे है। इसके राइटर, इसके रचनाकार कौन है, तो नाभादास हैं। कौन है, तो नाभादास। याद रखिए कौन है, तो नाभादास। इनका जन्म कब हुआ, अनुमानतः, ठीक है, अनुमानतः 1570 में हुआ था, और मृत्यु अज्ञात है, अभी तक कोई आता पता नहीं है। लेकिन कब तक आता पता नहीं है,
मतलब 1600 ईस्वी तक, कितना 1600 ईस्वी तक कोई आता पता नहीं है। तो हम लोग अज्ञात कर देंगे इनकी मृत्यु। समझिए अज्ञात है तो पूछेगा नहीं, ठीक है, एग्जाम में नहीं पूछेगा, याद रखिएगा। तो इनका मृत्यु क्या है, अज्ञात है। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1570 में हुआ था। कब हुआ था, 1570 में, ठीक है। इनके पिताजी का नाम क्या था, तो इनके पिताजी का नाम क्या था, रामदास नाम था। क्या नाम था, नाभादास के पिताजी का नाम रामदास। क्या नाम था, रामदास। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम लोग चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे। कवित। कवित के राइटर कौन है, कवित के रचनाकार कौन है, तो भूषण जी हैं। कौन है, भूषण जी। भूषण जी का नाम क्या है, भूषण जी का जन्म क्या है, तो 1613, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ, 1613 में हुआ। कब हुआ, 1613 में। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 1715 में। कब हुआ, 1715 में। इनका जन्म कब हुआ, 1613 में, मृत्यु 1715 में। याद रहेगा ना। चलिए पिताजी का नाम क्या था, भूषण जी के पिताजी का नाम क्या था, रत्नाकर त्रिपाठी। रत्नाकर त्रिपाठी, ठीक है, त्रिपाठी, रत्नाकर त्रिपाठी। तो 5 चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है, कवित। क्या नाम है, कवित। इसका राइटर कौन है, तो इसका राइटर कौन है बताइए, भूषण जी हैं, भूषण जी। इनके पिताजी का नाम क्या है, रत्नाकर त्रिपाठी। ये देखिए अब हम लोग 6 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 6 का नाम क्या है, तुमुल कोलाहल कलह में। तुमुल कोलाहल कलह में चैप्टर नंबर 6 का नाम क्या है, तुमुल कोलाहल कलह में, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के याद भी कर सकते हैं, अन्यथा हमारे साथ वहाँ पर जुड़िएगा तो आपको हर एक PDF और नोट्स जो भी होगा, वीडियो सारे के सारे आपको वहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो याद रखिएगा 88 73 74 10 70 इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं सब्जेक्ट लिख करके। ये देखिए तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1889 में हुआ था। कब हुआ था, 1889 में हुआ था। और मृत्यु 1937 में, मृत्यु 1937 में, मृत्यु 1937 में हुआ था, ठीक है। देवी प्रसाद, याद है ना गोलमाल, देवी प्रसाद, वो नहीं, देवी प्रसाद साहू। इनके पिताजी का नाम क्या है, देवी प्रसाद साहू। याद रखिएगा। चलिए चैप्टर नंबर 6 का नाम क्या है, तुमुल कोलाहल कलह में। चैप्टर नंबर 6 का नाम क्या है, चैप्टर नंबर 6 का नाम है तुमुल कोलाहल कलह में। चैप्टर नंबर 6 का नाम क्या है, तुमुल कोलाहल कलह में। इसका राइटर कौन है, इसका रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के पिताजी का नाम क्या था, देवी प्रसाद। क्या नाम था, देवी प्रसाद, देवी प्रसाद साहू, देवी प्रसाद साहू। चलिए तुमुल कोलाहल कलह में इसके रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म कब हुआ था, 1889 में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है 1937 में हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था, देवी प्रसाद साहू था, ठीक है। चलिए 7 नंबर के बाद 6 नंबर के बाद हम लोग 7 नंबर देखते हैं। चैप्टर नंबर 7 पुत्र वियोग। पुत्र वियोग। एक माँ जो है अपने मन को कैसे समझा सकती है, जिसका पुत्र खो गया हो, एक नहीं रहता तो चलिए नहीं है, जो हुआ और खो गया, वह उसको ठंड लगने की डर से मिट्टी पर नहीं उतारती थी। बताइए कि वो हम अपने मन को कैसे समझा सकती है अपने पुत्र के बिना। ये याद रखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। अच्छा यहाँ से एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये तो लेडीज़ हैं, ठीक है, ये तो महिला है, तो इनके पिताजी का नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या पूछेगा एग्जाम में, इनके पति का नाम पूछेगा। तो पति का नाम क्या है, पति का नाम क्या है बताइए, पति का नाम क्या है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। क्या नाम है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। और इनके पिताजी का नाम क्या है, तो ठाकुर रामनाथ सिंह, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो सारे के सारे यहाँ पर हम लोग पिताजी के नाम को देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लिखना पड़ा है। लेकिन याद रखिएगा कि उनके पति का नाम क्या था। पति का एग्जाम में क्या पूछेगा, पति पूछेगा, क्या पूछेगा, पति। पति का नाम क्या था, तो पति का नाम क्या था बताइए, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। क्या नाम था, ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। क्या नाम था, ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। चलिए चैप्टर नंबर 7 का नाम क्या है, तो चैप्टर नंबर 7 का नाम क्या है, पुत्र वियोग। क्या नाम है, पुत्र वियोग। इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान है। कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। ये MLA भी रही है, ठीक है, ये MLA भी रही है कांग्रेस। किस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी में, ठीक है। ये MLA भी रह चुकी है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ से आपको याद रखना है क्या, कि पुत्र वियोग के राइटर कौन है, पुत्र वियोग के रचनाकार कौन है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। कौन है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान। उनके पिताजी का नाम क्या है, तो पिताजी का नाम क्या है, ठाकुर रामनाथ सिंह। क्या नाम है, ठाकुर रामनाथ सिंह। लेकिन याद रखिएगा एग्जाम में क्या पूछेगा, पति का नाम पूछेगा, क्योंकि ये महिला है तो महिला का पति का नाम इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। याद रखिएगा, क्योंकि पिता का नाम कैसे रहेगा, तो फिर चली जाएगी, तो फिर यहाँ पर घर पे है तो पिता, फिर दूसरे जगह चली जाएगी तो पति, ठीक है, इसीलिए पति का नाम पूछेगा। याद रखिएगा पुत्र वियोग। इसके रचनाकार कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। और इनका जन्म कब हुआ था, 1904 में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो 1948 में हो गया था। कब, 1948 में। इनके पिताजी का नाम क्या था, ठाकुर रामनाथ सिंह। इनके पिताजी का नाम क्या था, ठाकुर रामनाथ सिंह। और पति का नाम क्या था, तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। आइए नेक्स्ट चैप्टर हम लोग 7 के बाद 8 को देखते हैं। 8 का नाम क्या है, उषा है।
क्या है, उषा है, उषा, ठीक है, उषा कंपनी का बहुत सारा प्रोडक्ट भी आता है। ये देखिए शमशेर बहादुर सिंह, ये तो शादी किए थे 4 साल, 1929 में शादी किए और 1931 में उनकी पत्नी चली गई, ठीक है, तो उसके बाद ये शादी नहीं किया, ऐसे ही रह गए। चाहिए ये देखिए उषा के राइटर कौन है, शमशेर बहादुर सिंह है। इनका जन्म कब हुआ था, 1911 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1993 में, 1911 में, और इनकी मृत्यु जो है 1993 में। पिताजी का नाम क्या था, तारिफ सिंह, पिताजी का नाम क्या था, तारिफ सिंह। ये शादी नहीं किए, शादी किए थे कौन, इनके पिताजी शादी किए थे, तभी तो ये नहीं किए, मतलब किए, शमशेर बहादुर सिंह किए, लेकिन 1929 में शादी हुआ, 1931 के आसपास में उनकी पत्नी जो है इस दुनिया से उनको छोड़ करके चली गई, तब वो ऐसे ही रह गए, सादा शादी रह गए, फिर कभी शादी नहीं किए और इनका कोई भी बाल बच्चे या औलाद कोई भी नहीं था, ठीक है। तो ऐसा ही परिवार विहीन एक तरह से इन्होंने जीवन यापन किया, ठीक है, और 1993 तक इन्होंने 1911 में पैदा हुए, 1993 में ये भी दुनिया को छोड़ करके चले गए। देखिए याद रखिएगा उषा का। चलिए उषा के रचनाकार कौन है, शमशेर बहादुर सिंह है। उषा के रचनाकार कौन है, तो शमशेर बहादुर सिंह है। उषा के रचनाकार कौन है, शमशेर बहादुर सिंह है। इनका जन्म कब हुआ, 1911 में जन्म हुआ और इनकी मृत्यु जो है 1993 में हो गई, ठीक है। पिताजी का नाम क्या था, तारिफ सिंह। अभी पूरा हम याद करा देते हैं, दिमाग बैठा देते हैं। ये देखिए 9 का नाम क्या है, चैप्टर 9 का नाम क्या है, जन का चेहरा एक, जन का चेहरा एक, जन का चेहरा एक, ठीक है। चाहे वो कहीं के लोग भी हो, ठीक है, सब किसी का तो लगभग खाना पीना ये इस तरीके से बताना चाहते हैं। इस चैप्टर से हमें यही सीख मिलता है। ये देखिए तो चैप्टर 9 का नाम क्या है, जन का चेहरा एक। इसके लेखक कौन है, इसके राइटर, इसके रचनाकार कौन है, तो रचनाकार कौन है, गजानन माधव मुक्तिबोध है। कौन है, इसके कवि कौन है, तो याद रखिएगा गजानन माधव मुक्तिबोध है। इनका जन्म कब हुआ था, 1917 में हुआ था और मृत्यु 1964 में हो गया था। 1917 में जन्म हुआ और 1964 में इनकी मृत्यु हो गई। याद रखिएगा मामू नहीं, माधव मुक्तिबोध। इनके पिताजी का नाम क्या था, माँ से माधव और मुँह से मुक्तिबोध। मामू मतलब माधव मुक्तिबोध। तो याद रखिएगा जन, ठीक है, जन का चेहरा एक। इसके रचनाकार कौन है, गजानन माधव मुक्तिबोध है। इनके पिताजी का नाम क्या था, माधव मुक्तिबोध। क्या नाम था, माधव मुक्तिबोध। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 10 को। चैप्टर नंबर 10 का नाम क्या है, अधिनायक है। क्या नाम है, अधिनायक। इसके रचनाकार कौन है बताइए, इसके रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा रघुवीर शाह है। कौन, रघुवीर शाह है। और इनका जन्म कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था। कब हुआ था, 1929 में हुआ था, ठीक है, और मृत्यु 1990 में। याद रखिएगा इनके पिताजी का नाम क्या था, हरदेव सहाय। इनके पिताजी का नाम क्या था, हरदेव सहाय। आइए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 11 की बात करते हैं, प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे के राइटर कौन थे, इधर नहीं देखिए, बताइए। प्यारे नन्हे बेटे के राइटर कौन थे, तो विनोद कुमार शुक्ल थे। कौन थे, विनोद कुमार शुक्ल थे। 1900 यहाँ पर देख लीजिए, 1937 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1937 में। 86 साल के अभी हैं, जिंदा हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो ये है प्यारे नन्हे बेटे। विनोद कुमार शुक्ल जो है 1937 में जन्म हुआ, अभी भी है, ठीक है, 2023 तक हैं अभी। 86 कितने साल के हो गए हैं, 86 साल के हो गए हैं, ठीक है। याद रखिएगा इनके पिताजी का नाम क्या था, शिव गोपाल शुक्ल। शिव गोपाल शुक्ल क्या नाम था, इनके पिताजी का नाम क्या था, शिव गोपाल शुक्ल नाम था। क्या नाम था, शिव गोपाल शुक्ल। तो याद रखिएगा प्यारे नन्हे बेटे को, इसके राइटर कौन है, इसके रचनाकार कौन है, इसके कवि कौन है, तो याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल। इनका जन्म कब हुआ था, 1937 में हुआ था और अभी कितने साल, 86 साल के हो चुके हैं, ठीक है, अभी हैं। और इनके पिताजी का नाम क्या था, शिव गोपाल शुक्ल। शिव गोपाल शुक्ल। चलिए तो प्यारे नन्हे बेटे के राइटर, प्यारे नन्हे बेटे के रचनाकार विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए उसके बाद में इनके पिताजी का नाम क्या था, तो शिव गोपाल शुक्ल। इनके पिताजी का नाम क्या था, शिव गोपाल शुक्ल। आइए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 12 की बात करते हैं, हार जीत। हार जीत, हार जीत से किसका रिलेशन है, अरे हार जीत से अशोक का नाम सुने हैं ना, अशोक अपने लगभग 99 भाइयों को भी मार दिया अशोक, ठीक है। अशोक तो हार जीत वहीं हार जीत करता रहा, मतलब अशोक हार जीत। याद रखिएगा ये राइटर के बारे में हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अशोक वाजपेयी ये दूसरे व्यक्ति है, ऐसा हम समझाने के लिए कर रहे हैं कि हार जीत का जब पूछेगा ना तो कहीं सोचेगा कि अच्छा हार जीत का रिलेशन किससे रहता है, अच्छा अशोक से रहता है, तो उसी से याद आ जाएगा क्या हार जीत के राइटर कौन है, हार जीत का रचनाकार कौन है, हार जीत के, ठीक है, इसके राइटर कौन है, तो याद रखिएगा अशोक वाजपेयी। कौन है,
अशोक वाजपेयी। इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म 1941 में, ये भी जिंदा है, ठीक है। 82 साल के हो चुके हैं, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ? 1941 में, 82 साल के हो चुके हैं, अभी जिंदा है। याद रखिएगा। इनके पिताजी का नाम क्या था? परमानंद वाजपेयी। परमानंद वाजपेयी। क्या नाम था? परमानंद वाजपेयी नाम का क्या था? परमानंद वाजपेयी। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 की हम लोग बात करते हैं, गाँव का घर। गाँव का घर, गाँव का घर, इसके रचनाकार कौन है? ज्ञानेंद्र पति हैं। इसके रचनाकार तो ज्ञानेंद्र पति है। याद रखिएगा। इनका जन्म कब हुआ था? 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में। और ये भी अभी तक इनका कोई अता पता नहीं है, ठीक है। अज्ञात हैं। क्या है ये? अज्ञात है, मतलब अभी जिंदा होंगे। याद रखिएगा। देवेंद्र प्रसाद चौबे। देवेंद्र प्रसाद चौबे। देवेंद्र प्रसाद चौबे, याद रखिए, ठीक है। इनके पिताजी का नाम क्या था? देवेंद्र प्रसाद चौबे। तो याद रखिए चैप्टर नंबर 13 का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 13 का नाम क्या है? तो गांव का घर। इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर कौन है? इसके रचनाकार कौन है? इसके लेखक कौन है? इसके कवि कौन है? तो याद रखिएगा इसके रचनाकार कौन है? तो ज्ञानेंद्र पति हैं। ज्ञानेंद्र पति है, ठीक है। इनके पिताजी का नाम क्या था? देवेंद्र प्रसाद चौबे। देवेंद्र प्रसाद चौबे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऊपर सबसे पहला चैप्टर को हम लोग देख लेते हैं। पहला चैप्टर का नाम क्या है? कड़बक है। कड़बक के राइटर कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। कड़बक के मलिक मोहम्मद जायसी। सेकेंड का नाम क्या है? तो सेकेंड पद है। इसके राइटर कौन है? इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं सूरदास, ठीक है। थर्ड नंबर। चलिए तीसरा पद है इसके बताइए रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार तुलसीदास है। नेक्स्ट है यहाँ पर चैप्टर नंबर 4। इसका नाम क्या है? छप्पे है। चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? छप्पे है। इसके रचनाकार कौन है? तो नाभादास। इसके रचनाकार कौन है? तो नाभादास। चलिए चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? भूषण। भूषण है कबीर। इसके रचनाकार कौन है? तो भूषण है, ठीक है। इसके रचनाकार कौन है? तो भूषण है। याद रखिए सबसे पहला चैप्टर का नाम। चलिए पहला कड़बक। कड़बक के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी। पद का सूरदास, ठीक है। तीसरा पद का चैप्टर नंबर 3, ठीक है। उसका जो पद है उस पद का राइटर कौन है? उस पद का रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास है। कौन है? तो तुलसीदास। चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? छप्पे है। छप्पे का रचनाकार कौन है? नाभादास। चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? कवित। कवित के रचनाकार कौन है? तो कवित के रचनाकार कौन है? तो बताइए भूषण है। कौन है? भूषण है, ठीक है। जानते हैं खुशी की बात क्या है? खुशी की बात यह है कि ज्ञानेंद्र पति, विनोद कुमार शुक्ल, उदय प्रकाश, इन लोगों का, इन तीनों सितारों का जन्म जो है 1 जनवरी को हुआ था। किस जनवरी को हुआ था? 1 जनवरी को हुआ था। और जानते हैं सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है? कि अभी से 3 दिन के बाद 1 जनवरी आने वाला है। लेकिन जानते हैं दुख का बात क्या है? कि अभी से 1 महीना के बाद फरवरी में आप लोग का एग्जाम होने वाला है। तो आज की क्लास यहीं तक। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।